इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी के लिए मैं डॉक्टर पवन कुमार कौशिक आज बड़ा कदम फाउंडेशन के अवार्ड फंक्शन में रिपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे अवार्डी डॉक्टर राम अवतार पचौरी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपको सोशल एक्टिविस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में बेस्ट एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला है। क्या आप बता पाएंगे कि किस काम के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है? जी सर, मैं डॉक्टर राम अवतार पचौरी। एक्चुअली हम लोग जो है सोशल काम करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम RWS से रिलेटेड काम करते हैं। RWS से आपका क्या मतलब? RWS से मतलब हमारा है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। अब रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन आते ही दो तीन तरह की चीज़ें मन में आती हैं कि एक तो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल सोसाइटीज़ के लिए, और एक होता है वर्टिकल सोसाइटीज़ के लिए, जिसके हम AOA या FOF भी बोलते हैं। AOA जो होता है वो वर्टिकल सोसाइटी होता है, जैसे हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं। तो इसमें हम लोग जो है AOA और RWS से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, और जो वहाँ की सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड हम मुद्दे उठाते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है ग्रीनरी में भी काम करते हैं। ग्रीनरी मतलब आप पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। मतलब आपने किस क्षेत्र में पेड़ पौधों का काम किया, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हम लोग जो है शुरुआत हमारी गाज़ियाबाद से हुई थी। शुरुआत में हमने गाज़ियाबाद से ग्रीनरी के लिए काम किया था, जिसमें हम पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ एक्चुअली पेड़ तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ क्या होता है, आपने आज पेड़ लगा दिया और उस पेड़ की देख रेख न हो, पानी न हो, या उसे पशु खा जाए या कोई भी आदमी उसे उखाड़ दे, तो उस चीज़ को लेके हम लोग पेड़ लगाने के साथ साथ उसके साथ हम ट्री गार्ड भी लगाते हैं, जिससे कि उसका हम जब तक देख रेख करते हैं तब तक वो कम से कम 1 साल का ना हो जाए और इस लायक ना हो जाए कि वो अपने आप से बड़ा होने लगे। ये थे डॉक्टर राम अवतार पचौरी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये है हमारे देश के फेमस कवि डॉक्टर RP शर्मा जी, जो कई सीरियलों में भी काम कर चुके हैं। जो लापतागंज में आपने इनको मंत्री के रूप में देखा होगा, और कई टीवी चैनलों पर आप इनको सुबह से शाम तक देखते होंगे। कई बार आपका स्वागत है। बड़ा कदम फाउंडेशन आपको यहाँ पर एक अवार्ड दे रहा है आपके कार्यों के लिए। आपको बेस्ट कवि चुना गया है 2022 का। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आप बता पाएंगे कि किस प्रकार आपने मेहनत की इस अवार्ड के लिए? जी देखिए, पहले तो मैं भी उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है, एक बेस्ट पोइट का अवार्ड दिया जा रहा है। वैसे तो पवन जी, आजकल टाइम बहुत ख़राब है, कोई किसी को सम्मान देना ही नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने इतना अच्छी बात की है कि इन्होंने जो देश के अच्छे लोग थे उनको चुना है, और चुनने के बाद उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और शायद मेरे को इसलिए दिया होगा क्योंकि मैं समाज के मुद्दे बहुत
बेबाकी से उठाता हूँ, हर न्यूज़ चैनल पे उठाता हूँ, समाज के बीच में जाता हूँ तो उठाता हूँ। बेटियों के लिए मैंने बहुत कार्य किया है और समाज में लोगों के मुस्कान चेहरे पे आती है तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है। और एक बात मैं आपके ये चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम बेटी को पढ़ा तो पा रहे हैं पर हमें बचाने के लिए मोदी जी की सहायता की बहुत आवश्यकता है। एक छंद के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि देश के प्रधान तुम में बेटियाँ पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम में बेटियां पुकारती हैं, अब नया शक्त एक कानून बनाइए, गलत भावना से छुए जो बेटियों को कोई जड़ से उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। अरे बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया करी और बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा जी भिवानी से, इनको बेस्ट ऑप्टिशियन का अवार्ड मिला है। बड़ा कदम फाउंडेशन द्वारा शर्मा जी आपको अवार्ड दिया जा रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपको बधाई देते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार आप अपनी क्वालिटी में इतनी अच्छा कर पाते हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बड़ा फाउंडेशन के बारे में ये कहूँगा कि उनका धन्यवाद है कि जो इस तरह की प्रोग्राम करके और जो भी इस दुनिया के अंदर प्रोत्साहित करते हैं। और आँखें एक अनमोल है, इसके यदि इस जिससे कि हम दुनिया को इससे देखते हैं और इसके माध्यम से यदि किसी को कोई कमी आ जाती है तो उसको दुनिया में ही अंधेरा हो जाता है। उसको बचाने के लिए एक ऑप्टिकल लाइन ऐसी है जिससे कि उसकी सहायता से उनको देखने में एक प्रोत्साहन मिलता है और उसकी कमी को दूर किया जाता है। बड़ा फाउंडेशन का मैं एक बार दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और प्रोत्साहन लोगों को देते रहें। धन्यवाद शर्मा जी, आप इसी प्रकार लोगों का जो है दृष्टि ठीक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये हैं हमारे अवार्डी श्री GS सिद्धू साहब। डॉक्टर GS सिद्धू साहब ने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत काम किया हुआ है, इनको एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर 22 का अवार्ड दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर मेरा नाम गुरमेल सिंह सिद्धू है। मैं 1974 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तो 26 साल के बाद में जो है 2001 में नौकरी छोड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद में फिर जो मैं है एक ये सोशल एक एम लेके चला, सफाई जैसे हम गुरुद्वारा में करते हैं सफाई और पेड़ लगाना। तो मैं लगातार हमारे पड़ोस में पार्क था, उस पार्क में जो है मेरे को पार्क कॉलोनी वालों ने मिलके प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट बनाने के बाद में मैं सुबह 8 बजे चला जाता था। 8 बजे जाने के बाद बीच में एक आध घंटे का लंच ब्रेक होता था, तो लगातार जो है मालियों के साथ में खुद पानी लगवाना, पौधे लगवाना, पौधों की देखभाल करना, पौधे लेके आना। फिर लकली बीच में हमारे पवन कौशिक जी हैं जो गंगा बंकट हाल वाले, इनसे मुलाकात हुई। तो फिर हमने एक NGO बनाई ग्रीन क्लीन, पेड़ लगाना और सफाई करना। पेड़ लगा के और सफाई का जो अभियान है इनके साथ शुरू किया। मैं एक्चुअली जो RW राधे श्याम पार्क धनपत कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी एक अपनी RW है, ये जो है 2nd नंबर पे ग्रीन क्लीन वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारे पवन जी द्वारा रन की जाती है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम मिलके जो भी है पेड़ लगाना, सफाई कराना और उसके बाद में रोड के ऊपर दोनों साइड में जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं आपने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है। हाँ, सुना है एक रोड आपने पूरा ग्रीन किया, वो रोड बिल्कुल अपेक्षा का शिकार था, उसको आपने दोनों तरफ पेड़ लगाए, ट्री गार्ड लगाए, उसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जो रोड है ये सुपर टैक्स से शुरू होकर राजविला तक जो है अप टू लास्ट टी पॉइंट तक जाती है।
तो उसके वो जो रोड है, रोड के दोनों साथ में जो ग्रीन क्लीन हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने सब ने मिलके, एक आदमी नहीं है, सब ने मिलके, ये हमारा टीम वर्क है। टीम वर्क में जो हमने किया है, फिर दोनों साइड में पेड़ लगाना, पेड़ लगा के उसमें हर हफ्ते पानी डलवाना, सफाई करना, मालियों का अरेंजमेंट करना, और उसके बाद में जहाँ भी कूड़ा करकट है उठा के नगर निगम के साथ में टाई अप करके उसकी सफाई कराना। ये काम जो है हमारे को कम से कम उसमें 10 साल, उन पेड़ों को ग्रोन अप होने में हमारे को 10 साल लग गए हैं। और वो जो भी काम किया है अराउंड उसमें 144 दोनों साइड में लाइटें लगाई गई, जो वो भी अपने खर्चे से। और वो जो है, जब तक हम किसी पार्षद या नगर निगम के पास जाएंगे तो हमारे को ज़रूर आश्वासन दे दिया जाएगा आपका ये काम हो जाएगा, बट नथिंग विल बी डन। फाइनली काम कोई नहीं होगा। वो ये है जो आपने भागदौड़ करके अपने परिश्रम से, धन्यवाद सिद्धू साहब, और लोगों के साथ मिलके उसको कराना है। बाकी जो है अकेला आदमी नहीं कर सकता था। ये हमारी जो पूरी टीम है, जो ग्रीन क्लीन वेलफेयर एसोसिएशन की, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जो मेरे को इन्होंने मौका दिया साथ में ये करने का। नहीं, अकेला आदमी जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन टू डू दी जॉब। धन्यवाद सिद्धू साहब, बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने ये मेरे को मौका दिया। थैंक्स सो काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस। ये थे हमारे सिद्धू साहब जो कहते हैं कि अपने हाथ जगन्नाथ, इन्होंने अपने हाथों से ही बहुत सारे पेड़ लगाए, अपने एरिया को हरा भरा किया, बल्कि एक 11 एकड़ के पार्क को इतना हरा भरा कर दिया कि उसकी लोग जो है मिसाल देते हैं। आप हैं गोपेश तिवारी जी, जिनको बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है। ये स्कूल रन करते हैं और इनका स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिल रहा है आज। तिवारी जी, कृपया प्रकाश डालिए कि कैसे आपने अपने स्कूल को बढ़िया बनाया, बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? सर, कोविड के बाद में जब अपनी पोजीशन स्कूल की 20 बच्चों की थी, तो उसमें मैं बेसिकली धौलपुर से रहने वाला हूं, और जब करौली हम गए थे तो उस समय हमने देखा था कि स्कूल में 20 बच्चे हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए। तो हमारी टीम ने लगातार प्रयास किए थे कि कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके हम उनके बच्चों के घर पे गए थे। बच्चों की जो ऑफलाइन क्लासेज थी हमने ऑनलाइन क्लासेज दी बच्चों को। जैसे कोविड के बाद में फिर हम उनको स्कूल में लेके आए, वहाँ पे जो उनकी जो वीकनेस थी, एक्स्ट्रा क्लास लगा के हमने उन बच्चों की जो समस्या थी वो दूर की थी। व्हीकल प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चे नहीं आने जाने में असमर्थ थे, तो व्हीकल प्रॉब्लम सॉल्व की हमने। उसके बाद में लगातार हम घर कनेक्टिविटी से रहे, डे बाई डे हम इसको उनके घरों पे विजिट करते रहे। बच्चों का जो माहौल, कोरोना काल में जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई को भूल चुके थे, हम उनके घर पे जाके तो बच्चों में एक भय भी पैदा की थी कि सर आ रहे होंगे तो हमें पढ़ाई भी ज़रूरी है। जो स्कूल में पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई। उसके बाद में हम घर पे भी गए तो बच्चों को घर पे भी थोड़ा सा मोटिवेट किया था पढ़ने के, मैं कि आप बच्चों पढ़ोगे तो अब बढ़ोगे। तो इस तरीके से हमने फिर धीरे धीरे जब उनका रिजल्ट दिखने लगा, गांव वालों ने देखा कि भाई वास्तव में बच्चा इसका होशियार हो गया है, तो मुझे भी अपने बच्चे को भेजना चाहिए। मतलब गांव वालों का इसमें आपको बहुत सहयोग मिला? बहुत सहयोग मिला, क्योंकि जब बच्चे तरक्की करते हैं, आजकल बच्चे ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा होशियार होना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। जब बच्चों का अच्छी क्वालिटी उनको बच्चों को मिलती रही, तो दूसरा बच्चा पड़ोसी ने अपने बच्चे को भेजना स्टार्ट कर। क्या इसमें आपको शासन का, प्रशासन का या कोई किसी प्रकार का और सहयोग मिला गांव के सरपंच वगैरह से? हाँ, गांव के सरपंच का और अपने जिला प्रमुख जी हैं, उनके बच्चे, मतलब ऐसा कोई बच्चा वहाँ पे जितने भी हाई क्वालिटी के और निम्न मध्यम वर्ग के जितने बच्चे हैं, सब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जब 20 बच्चों से आज 200 प्लस बच्चे हुए, हम भी आज यही प्रयास कर रहे हैं कि 550 का टारगेट हम इस साल अचीव करें। और दूसरी बात, मैं अपनी टीम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 48 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने मेरे साथ घर घर जाके बच्चों को एडमिशन के लिए उनको प्रेरित किया और उनको लेके आए। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। इनको बेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंसर का अवार्ड मिल रहा है। प्रतीक जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या मेहनत की आपने इसके लिए? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से काफ़ी मेहनत की है। और एक हमारा कल्चर ऐसा है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और उस बोर्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें आजकल चेंजेस हो रहे हैं। उस चेंजेस के लिए बहुत सारे लोग आप दिन पर दिन देख रहे हैं कि आज दिन पर दिन हमारे लोग कितने सारे चेंजेस डे टू डे बेसिस पे बदल रहे हैं। जीएसटी अपना में एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उसको भी डे टू डे बेसिस पे अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लीक कर पाएंगे। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें बेस्ट अपना एफर्ट अपने क्लाइंट
उसको देखना चाहिए, ताकि हम डे टू डे बेसिस पे कंपनीज़ को, ताकि उनकी लाइसेंसिंग सही से करा सके, कोई लॉ में डिफ़ॉल्ट ना कर पाए। अगर लॉ में डिफ़ॉल्ट होगा तो कल को अल्टीमेटली पेनल्टीज आज इतनी सारी हो चुकी हैं और लॉ भी काफ़ी सख्त है, तो उन सबको देख लिया। बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट फाइनेंसर या बेस्ट कॉर्पोरेट या लीगल कंसल्टेंट जरूर ही होना चाहिए, तो कि मेन लॉ फ्रेम में सारी चीज़ें तरीके से हो पाएँ। जी जी, तो इस तरह तो सब बाकी लोगों के लिए भी आपको एक पोर्टल शुरू करना चाहिए जिससे कि गाइडेंस मिल सके। पोर्टल अपना बना हुआ है, अपनी एक वेबसाइट है, वो मैं आपको इसके बाद आपको मुझसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। www.sca.com पे आप मुझे मिल सकते हैं। आप कभी भी किसी को कोई दिक्कत है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा फ़ोन नंबर है 8826954333। आप कभी भी किसी को कोई दिक्कत है लीगल एंड इनकम टैक्स के रिलेटेड, जो किसी को भी कोई समस्या, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एनी टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जो फाउंडेशंस हैं इसमें आना और वहाँ पे सम्मान होना, ये अपना आप में एक बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना और ऐसे लोगों के साथ मिलना, यही अपना में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ के अच्छा ही महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसी फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं। आप हैं हितेश चौधरी जी, इनको भी बेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंसर का एडवाइस अवार्ड मिला है। चौधरी साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपने क्या मेहनत की इसके लिए? कुल मिला के ये कि मेहनत खूब करी है, काफ़ी टाइम से लगे हुए भी हैं इसमें। आज ही अवार्ड मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हमने सारे क्लाइंटों के कंप्लाइंस वगैरह सारे टाइमली कंप्लाई करें, तो अच्छा लग रहा है। इसके आप इनकम टैक्स के क्षेत्र में, जीएसटी के क्षेत्र में, जीएसटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लोगों को समझ में नहीं आता है, जल्दी अच्छों को समझ में नहीं आता है, और आपने जो है इसके क्षेत्र में काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जब से इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी 2017 से, उसके बाद उसमें रेगुलर अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो इंडस्ट्री भी अपना जैसे भी कोई कंसल्टेंसी कर रही है, जो भी कर रही है, टाइमली कंप्लाइंस करें, क्योंकि पेनल्टीज़ बहुत हार्श हैं, और चीज़ों को टाइमली पूरा करें। धन्यवाद हितेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आप हैं डॉक्टर आमिर राज शेजवानी, इनको भी बड़ा कदम फाउंडेशन से बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला है। डॉक्टर साहब कश्मीर से हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो अवार्ड की। पहले तो अब आप बताएंगे आपने क्या किया जिससे कि अवार्ड मिल रहा है आपको? थैंक यू। पहली बात, हम आशीष जी और बड़ा कदम फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो ऐसे यहाँ पे प्लेटफार्म क्रिएट कर रहे हैं यूथ के लिए, या जो भी बिज़नेस पर्सनालिटी है उनके लिए एक ऐसा प्लेटफार्म इनका कर रही है जिससे उनको आगे आने का मौका मिल रहा है। और जो हमें अवार्ड मिल रहा है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ कश्मीर से, जो इंडिया की यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जहाँ पे हम यतीम बच्चियों को या यतीम बहनें जो है उनकी शादी करवा रहे हैं फ्री में, जिनका हम जो भी एक्सपेंसेस होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उठा रहे हैं। और हमने 200 बच्चे अडॉप्ट किए जिनका हम फ्री एजुकेशन 1st से लेकर 12th तक, और भी हमारी एम्बुलेंस सर्विस चल रही है कश्मीर में, या ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, या कोविड में हमने काम किया है, 10,000 फैमिलीज़ को हमने राशन पहुंचाया था कश्मीर में। इसी काम के लिए हमें यहाँ पे सराहना दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चों को पढ़ाने का, महिलाओं की शादियाँ करवाने का, और इसके अलावा और आप क्या काम करते हैं? मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ साथ मैं पॉलिटिक्स के साथ भी कर रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन ये चला रहा हूँ। और कश्मीर में जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वक्त जब भी हम लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है। ये डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माइंड मिरेकल से, इनको साइकोलॉजिकली अवार्ड मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपको ये अवार्ड किस लिए मिल रहा है और आपने इसके लिए क्या मेहनत की, कृपया आप बताएंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड लेते बहुत खुशी हो रही है, और हमने बच्चों के लिए साइकोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हम बच्चों के लिए कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे चेक कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हो सकता है, और उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उसके मान सम्मान और गार्जियन को भी उसके रख रखाव में काफ़ी मेंटेनेंस मिलती है। तो जो एक मजबूत पक्ष है कि जैसे बच्चे आजकल क्या करें, उनके किसी भी गार्जियन को पता नहीं होता, तो जैसे उनको पता लग जाए कि बच्चा क्या कर सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकता है।
तो यही हमारा साइकोलॉजी का टेस्ट है जिसमें हम साइकोलॉजी में अच्छा काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को जो है ये पता ही नहीं होता है कि किस फील्ड में जाना चाहिए। बच्चों को पता नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाते तो रहते हैं लेकिन उन्हें ये गाइडेंस नहीं दी जाती कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से, सरकार से? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं किया जाए कि बच्चे क्या करें। होता क्या है कि बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या वकील बनाना है, बट डॉक्टर्स हमेशा बच्चे अपनी प्रेफरेंस का काम करना चाहते हैं और हम इसी टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड का मास्टर है। हम ये चेक कर पाते हैं 4 साल की उम्र के बाद कि बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा या क्या कर रहा होगा। ही कैन बी गुड शेफ, ही कैन बी गुड स्पिन बॉलर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं और वो हमारा एक मेन प्रोग्राम है। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये अवार्ड लेके? सर बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं और बहुत धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर राबिया भाटिया, गेस्ट ऑफ ऑनर आज इस प्रोग्राम में। मैम आपको आज यहाँ पर बुलाया गया है, आप इसके बारे में कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। Thank you so much. First of all, thank you so much for the honor to Vivek ji for inviting me as a guest of honor here. I think उन्होंने ये नया इनिशिएटिव लिया है to award and to honor those people who have done something innovative. And innovative का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ businesses में, corporates में, हर एक उस फील्ड में, हर एक उस सेक्टर में जिन्होंने भी कुछ अच्छा इनोवेशन दिखाया है टू इंस्पायर द अदर पीपल एंड टू इंस्पायर द वर्ल्ड, टू इंस्पायर द यूथ, टू इंस्पायर टीचर्स, टू इंस्पायर प्रोफेशनल्स, उनको यहाँ पे आज सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है उन्होंने, क्योंकि मैं इतने सारे इवेंट्स पे जाके देख रही हूँ कि बिज़नेस इवेंट्स अलग होते हैं, कॉर्पोरेट्स के अलग होते हैं, ट्रैवल के अलग होते हैं, एजुकेशन के अलग होते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा करके सबको एक साथ सम्मानित करने का ये निश्चय बहुत ही अच्छा है। बाकी तो अब इवेंट स्टार्ट होगा तो देखेंगे किसको क्या ऑनर किया मिल रहा है, किसको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू विवेक जी एंड हिज टीम टू कीप inspiring and to keep honoring such people who are actually doing something good for the society. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.